अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं? जी हाँ साथियों, अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं? साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम किसी भी कार्य करने के चलते हैं तो हमारी उत्पादकता का बढ़ना ही हमारे रिजल्टों को निर्धारित करता है। और साथियों, यदि उत्पादकता में आपके रिजल्ट नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कोई बहुत वृद्धि नहीं होने वाली। साथियों, आप जानना चाहते हैं, आज हम इस एक टेक्निकल वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे और आपके साथ वो विचार साझा करेंगे। यदि आपने ये प्रैक्टिकल वीडियो अपनी लाइफ में उतारनी शुरू कर दी तो साथियों, आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है और समृद्धि आ सकती है। जानना चाहेंगे साथियों? निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं, तभी इस वीडियो में मेरे साथ हैं। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप इसे ध्यान से, इस वीडियो को जब भी आप सुनें, अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर या ईयरबड लगाकर ही इसको सुनें। आपके साथ कोई वायर कनेक्टेड नहीं होने चाहिए और आप ऐसे स्थान में चुनेंगे, ऐसे स्थान में बैठकर सुनें जो बिल्कुल शांत वातावरण हो, जहां आपकी मानसिक ध्यान जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा अवरोध ना हो ताकि आप अपनी मानसिक सोच को कहीं दूसरी जगह ले जाने का मौका मिले। साथियों, ये एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसी जानकारी है जो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। आप अपने पास एक डायरी अथवा एक नोटबुक और एक पेन अवश्य अपने रखें। बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में बैठें। आपके शरीर में, आपके पेट में भोजन नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका पेट खाली होना चाहिए और इतना भी खाली नहीं होना चाहिए कि आप भूख में तड़प रहे हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है साथियों, इसके लिए प्रातः का समय अगर चुनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो साथियों, इसे शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि ये वीडियो आपके ज़िंदगी में परिवर्तन लाने में कामयाब होती है तो साथियों, इस जानकारी को शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि आप अपने आउटकम्स या परिणामों में वृद्धि कैसे करें। साथियों, जैसे कि मैंने मार्गदर्शन किया आपका, आप अकेले में बैठकर सुनेंगे, शांतचित्त होकर सुनेंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के भाव में सुनेंगे और अपने पास एक नोटबुक, एक डायरी अथवा पेन अवश्य रखेंगे। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा विस्तार से, लेकिन पूरा आपका ध्यान इस वीडियो की तरफ में होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसको एक तरीका बताता हूं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लगातार सुनते रहें। उसके बाद जब ये वीडियो पूरा हो जाए तो पुनः आप उस अवस्था में आ जाएं जो इसका प्रैक्टिकल अवस्था है। तो साथियों, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपनी उस आउटकम के लिए एक रीफ्रेमिंग तैयार करनी है। यानी कि एक रीफ्रेमिंग से मतलब क्या है कि एक सोच, एक रिफ्रेम, एक एक्शन हमारे पास मौजूद है, एक रास्ता हम जानते हैं, लेकिन हमें कौन सा रास्ता बेहतर मिलेगा, किस रास्ते पे हम अपना तरक्की कर सकते हैं, ये आपको आगे आने वाले उसमें सर्च करेंगे आप। तो साथियों, अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और ध्यान से सीधे होकर बैठ जाएं। कमर बिल्कुल सीधी रखें, कंधे बिल्कुल सीधे रखें और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करना है, उनमें इतना दबाव नहीं होना चाहिए ताकि आपको कहीं कोई तनाव महसूस हो अथवा कोई शरीर में विसंगति महसूस हो। जैसे आप अपनी आंख बंद करते हैं, उन आंखों के बंद करते हुए आपको विचार करना है। आपको विचार करना है अपने उस लक्ष्य का, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं। आपका एक प्रश्न अपने मस्तिष्क में पहले सबसे पहला होना चाहिए, मैं उस काम को, उस कार्य को क्यों करना चाहता हूँ, अथवा मेरा लक्ष्य क्या है।
मेरा लक्ष्य क्या है। ध्यान से उस पर सर विवेचना करेंगे आप, और विवेचना करते हुए विचार करेंगे कि आपका वो लक्ष्य क्या है। उसको ढूंढने का प्रयास करिए, उसको देखने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए कि वास्तविक आपका लक्ष्य क्या है, और कम से कम उसके 3 आंसर अवश्य ढूंढें। यानी कि 3 उसके विकल्प ढूंढें कि आपका क्या लक्ष्य ये है, अथवा ये है, अथवा ये है। और जब आपके सामने वो तीनों लक्ष्य अगर आ जाते हैं, अगर 3 आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है। आपका जो भी लक्ष्य है, यदि आपका लक्ष्य 1 से अधिक आ रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य 1 से अधिक आ रहे हैं, तो अब आपको उनके बीच में प्रायोरिटी ढूंढनी है। प्रायोरिटी ढूंढने से मतलब यह है कि आप इनमें से सबसे प्रमुख पहले कौन सा चुनना चाहेंगे। उस पर विचार करें, उसको देखने का प्रयास करें, और जब आपके सामने वो स्पष्ट हो जाए, यानी कि आप सही प्रकार से उसके विचारे में सोच लें, वो आपको नज़र आने लगे, तो अपनी आंखें खोलें, और आंखें खोलने के बाद उस नोटबुक में उसको लिख दें। ये क्या होगा, आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होगा। अब उसके बाद आपको पुनः आंखें बंद करनी है, और पुनः आंखें बंद करने के बाद फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको ये पूछना है कि आपके लिए ये लक्ष्य ही क्यों आवश्यक है। जो लक्ष्य आपने नोट किया है, आप अपने आप से पूछें कि आपके लिए ये लक्ष्य ही क्यों आवश्यक है। उसके कम से कम 3 कारण ढूंढिए। जब तक वो कारण आपके स्पष्ट ना हो, आप आंखें बंद करके विचार करते रहिए। उसके बाद जब आपको तीनों कारण स्पष्ट हो जाएं, 3 कारण स्पष्ट हो जाएं, तो आप अपनी आंखें खोलेंगे और वो तीनों कारण उसमें लिख देंगे। अब आते हैं आप तीसरे चरण में। तीसरे चरण में आपको क्या करना है कि आपको ये विचार करना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अपने विचार कैसे हैं। यानी कि आपकी सोच कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो आपका पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है। उस पर विचार करें, मंथन करें, और तब तक करते रहें जब तक आपको स्पष्ट उसका पता नहीं चलता। पुनः आंखें खोलेंगे, पुनः आप उसे लिखेंगे, चाहे वो विचार नेगेटिव हैं, चाहे वो विचार पॉजिटिव हैं। फिर अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे और फिर आंखें बंद करेंगे। फिर आप सबसे पहले उसी तरह से आंख बंद करने के लिए कहेंगे कि अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि मेरे इस कार्य को करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे अपने समय का क्या प्रबंधन करना होगा। यानी कि मेरे लिए कौन सा समय होगा जब मुझे कार्य करना आवश्यक होगा, अथवा इस कार्य को करने में मेरे साथ समय का व्यवधान क्या हो रहा है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। और जब अगर आपने ये भी विचार कर लिया तो आप इसे भी राइट डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद आप पुनः आंखें बंद करेंगे, अगले स्टेप में आएंगे, और अगले स्टेप में आने के बाद आप अपने आप से फिर एक प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे कि मेरी किन आदतें या मेरे स्वास्थ्य का कौन सा चरण, वो आपकी एनर्जी है, या आपका वो खाना है, अथवा आपकी नींद है, अथवा आपका रहने सहने का तरीका है। यानी कि आपकी नींद, आपका वर्कआउट और आपका खाना, इन तीनों फैक्टर में ढूंढेंगे ये मुझे कैसा होना चाहिए। क्या इन सब के सही प्रकरण से मेरे शरीर की आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इस पर विचार करेंगे और आप उसको भी राइट डाउन कर देंगे। इसके बाद आप इसके अंतिम चरण में आएंगे, पुनः आंखें बंद करेंगे, और पुनः आंखें बंद करने के बाद आपको ये विचार करना है, ये अपने आप से पूछना है कि मेरे इस कार्यों को करने के लिए मेरे सामने कौन कौन से व्यवधान, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जिस कारणवश मैं इस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहा हूं अथवा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। और साथियों,
फिर लास्ट का एक अंतिम स्टेप है जिसमें हम आएंगे, उसमें आपको ये सवाल करना है कि क्या आपने पहले से लेकर अब तक जितने क्वेश्चन लिखे हैं, रिवीजन किया है, उनका एक रिवीजन करना शुरू करेंगे। और रिवीजन करने में देखेंगे आपसे कोई ऐसा बिंदु छूट तो नहीं गया है कि जो आपके इस लक्ष्य को या इसकी उत्पादकता को हासिल करने में व्यवधान पैदा कर रहा हो। तो सबसे पहले आपको इन चरणों को एनालिसिस करना है, इनका राइट डाउन करना है। फिर आप ध्यान से एक एक चरण को बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आपका जो स्पष्ट लक्ष्य है, अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करने के बाद अपने उस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने सामने देखेंगे और सामने देखने के बाद महसूस करेंगे कि उसके लिए यदि आपकी कोई नेगेटिव सोच अगर बनी हुई है, मान लिया आप ऐसे कहते हैं मेरे लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं इसको नहीं कर सकता, तो आपको उसके साथ जुड़ना है और उसको कहना है कि मैं इसे कर सकता हूँ। साथियों, इस एनालिसिस को जब आप कर लेते हैं, अपनी सोच में वो परिवर्तन ला देते हैं, तो उसके बाद आप अगली बार आएंगे मुझे कौन कौन सी स्किल सीखनी आवश्यक है, मुझे अपना कौन कौन सा समय निश्चित करना बाकी है, और इन सब चीज़ों को क्रम वाइज आप फिर नोट करेंगे कि आपको कार्य किस समय से किस समय करना आवश्यक है, आपको क्या क्या योग्यताएं सीखनी है, क्या क्या योग्यता नहीं सीखनी है, आपको कौन से पॉजिटिव एटीट्यूड इस्तेमाल करनी, उनकी लास्ट में आप विवेचना करेंगे, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। और जब आपकी ये लिस्ट बन जाती है तब फिर आप एक दूसरी टेक्निक में आएंगे जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी कि विजुअलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें आप अपने को रिफ्रेम करेंगे इन स्किल के साथ में, इन टाइमिंग के साथ में, इन अपनी आदतों के साथ में, इन अपनी एनर्जी के साथ में। यानी कि आप अपने आप को देखें, मैं उस समय अपनी इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और ये कार्य कर रहा हूँ या ये स्किल सीख रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये सफलता मिल रही है। साथियों, ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा विचार है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बार बार अवश्य देखें, वरना ये आपको कुछ नहीं बताएगा। अगले वीडियो में हम इसे और इसका सरलीकरण करेंगे ताकि आप और इसे व्यवस्थित रूप से समझ सकें। इसका जो दूसरा क्रम है जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन को हम थोड़ा विस्तार से आपको समझाएंगे कि इन चीज़ों को आप विजुअलाइजेशन में कैसे ले जाके कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली रूप में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथियों, मैं आपसे फिर वही कहूँगा, जन सेवा के लिए हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का आधार है। और हमारे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें जो आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।